0.21। सिचुएशन मैंने प्लॉट कर दिया है। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा सिचुएशन है। एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। एक प्लस क्यू का पोजीशन जेड पे है, जेड एक्सिस पे है, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास 0,0,a, राइट। यानी कि ओरिजिन से अगर इसको मैं जेड एक्सिस कंसीडर करके चल रहा हूँ तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे लिए a के बराबर। और दूसरा जो माइनस क्यू चार्ज है वो नेगेटिव जेड एक्सिस पे रखा हुआ है और जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से a डिस्टेंस पे, यानी कि कोऑर्डिनेट इसका माइनस a है, तो डिस्टेंस a ही हुआ, राइट। क्लियर। अब हमसे इस पूरे सेटअप के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है 0,0,z पे, यानी कि z एक्सिस पे कोई पॉइंट है उस पे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है एक पॉइंट है जो कि xy प्लेन पे है, वहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए, क्योंकि दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है चार्ज, राइट, एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू है, और ये ओरिजिन से दोनों बराबर डिस्टेंस पे z एक्सिस में, तो ऐसी स्थिति में xy प्लेन जो होगा वो इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। और वो भी ओवरऑल पोटेंशियल पूरे सरफेस पे ज़ीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके वजह से अगर आप ये डिस्टेंस को अगर r मान के चलें इस पॉइंट का, और इस पॉइंट, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली r ही होगा, राइट। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में प्लस क्यू चार्ज की वजह से वोल्टेज अगर मैं कह दूँ भी क्यू होगा, तो ये कितना होगा, के क्यू बाई आर के बराबर। जबकि नेगेटिव वाले चार्ज की वजह से वोल्टेज जो होगा भी माइनस क्यू बोल देता हूँ, कितना होगा, के माइनस क्यू बाई आर। तो ओवरऑल वोल्टेज इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू आप v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस वोल्टेज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो एक्स वाई प्लेन पे कहीं पे भी वो पॉइंट हो वहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। सेकेंड पॉइंट हमसे इसमें पूछा गया है इसी प्रॉब्लम में कि इस पॉइंट पे, यानी कि जेड एक्सिस पे अगर वो पॉइंट हो तो कितना होगा। तो ठीक है, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा वो v इज इक्वल टू वोल्टेज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस वोल्टेज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आएगा बताइए, के क्यू बाई इस पॉइंट पे का जो डिस्टेंस होगा इस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से, वो कितना होगा, z माइनस a के बराबर, राइट, प्लस के माइनस क्यू बाई इस पॉइंट का नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये हो गया z और यहाँ से यहाँ तक a, तो कितना हो जाएगा बताइए, z प्लस a के बराबर, राइट। तो यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिए, तो हम एलसीएम कितना लेंगे बताइए, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, तो हम कॉमन ही ले लेते हैं, राइट। तो इसको जैसे एलसीएम लेंगे तो आएगा दिस इंटू दिस, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे के क्यू कॉमन ले तो 1 बचा होगा, तो यहाँ पे z प्लस ए आएगा, राइट। और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस जेड और माइनस इंटू माइनस प्लस ए, राइट। क्लियर। तो यहाँ से जेड जेड आप कैंसिल कर सकते हैं, तो v बराबर क्या बन गया बताइए, ये a प्लस ए 2a हो गया, और 2a इंटू क्यू के वैल्यू हम डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट का p लिख सकते हैं, तो हो जाएगा k p बाई जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। यही हमारा फाइनल जवाब है। p मैंने किसकी जगह पे रखा, ये a और a लिख के हमने 2a बन गया होगा, 2a इंटू क्यू, 2a क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, राइट, और इंटू क्यू, तो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड p हो जाएगा, एग्रीड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि यही डाइपोल सेटअप है, इसका ये ओरिजिन है, मान लो इसका मिड पॉइंट, और यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, लेट्स से p, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा बताइए, तो आप जानते हैं वोल्टेज कितना होता है, k p cos थीटा अपॉन ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर माइनस ये जो सेपरेशन है, मतलब ये वाला सेपरेशन, अगर इसको 2a मान के चलते हैं हम, तो एक को क्या मानेंगे आप, a, और इधर वाले को भी क्या मान रहे हैं हम, a। तो क्या आता है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसमें एक स्पेशल केस है इस प्रॉब्लम के आधार पर, इसमें हमें ये बोल दिया गया कि जो r जो है डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है p पॉइंट का, वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द
डाइपोल के बीच के जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, राइट। कंडीशन हमें क्या दे रखा है कि r जो है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू द a। ऐसी स्थिति में आप इस वाले पैरामीटर को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज ये दे दी है, तो मैंने बोल दिया इफ दिस देन वोल्टेज कैन बी रिटन एज k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, राइट। हमसे पूछा गया है एक्चुअली सवाल में कि वोल्टेज और इस डिस्टेंस r के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन होगा। तो आप इस पूरे को कांस्टेंट मान के चलिए अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा 1/r स्क्वायर, है ना, कंसीडरिंग कि बाकी सारे पैरामीटर फिक्स कंसीडर करने के लिए बोल दिया गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में इसी सवाल में हमसे पूछा गया है एक चार्ज को, एक चार्ज जो है एक यूनिट चार्ज है जिसको हमें लेके जाना है, स्मॉल चार्ज, नॉट यूनिट चार्ज बट स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज बोला है, जो कि इस कोऑर्डिनेट से 5,0,0 से लेके -7,0,0 तक लेके जाना है। बाकी दो चार्ज, एक प्लस क्यू है इस जगह पे और दूसरा माइनस क्यू है इस जगह पे, और दोनों का जो सेपरेशन है वो ए ही मान लीजिए, मतलब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ए है, क्योंकि उस पहले वाले कंडीशन के रिस्पेक्ट में सारे सवाल को डिज़ाइन किया गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ए ही मानिए आप, राइट। तो मैंने आपको पहले ही बताया पहले क्वेश्चन में कि एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की स्थिति में है इस डाइपोल के रिस्पेक्ट में, और वो भी हर जगह पे पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या होने वाला है, सेम। क्यों, फिर से मैं बता देता हूँ। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस अगर r है तो इस चार्ज से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, एग्जैक्टली सेम है, r ही है। आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे इसके इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से वोल्टेज अगर भी होगा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से एग्जैक्टली माइनस भी होगा, तो इस जगह पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0, राइट। उसी तरीके से इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर लेट से r डैश है तो इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम r डैश है ड्यू टू दिस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दिस ट्रायंगल। तो अब इसके वजह से वोल्टेज अगर यहाँ पे भी होगा तो इसके वजह से एग्जैक्टली माइनस भी होगा, तो इस पॉइंट पे भी वोल्टेज कितना हो गया है, 0। अच्छा, वर्क डन बराबर आप जानते हैं किसी चार्ज को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन होता है वो Q इंटू डेल्टा V के बराबर होता है, राइट। इस केस में देखिए शुरुआत यहाँ पे से लेके आना है, तो शुरुआत में वोल्टेज 0 और बाद में वोल्टेज 0, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो वर्क डन कितना आएगा, डेल्टा V की जगह 0 माइनस 0, तो अल्टीमेटली ये 0 ही आएगा। तो ओवरऑल वर्क डन कितना हो गया, 0, यानी कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा।